हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल क्लास 10th पे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 है, 9वां पार्ट। उसके जो अभ्यास का पहला क्वेश्चन दे रखा है, जो अभ्यास 1.1 है, उसे हम आज इस वीडियो में अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। 2.5 सेंटीमीटर साइज की कोई छोटी मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी कि आर का मान दे रखा है, वक्रता त्रिज्या कि किसी अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बने, यानी कि v निकालना है, प्रतिबिंब दूरी। और कह रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति साइज का वर्णन कीजिए। यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं तो पर्दे को किस ओर हटाना पड़ेगा। यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं, यानी कि उसको पास ले जाएं, तो जो पर्दा होगा उसे किस ओर करना पड़ेगा, यानी कि दूर या पास करना पड़ेगा। ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो चलिए करते हैं। आंसर तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया है कि जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, तो हमने प्रतिबिंब की साइज दे रखी है, सॉरी बिंब का साइज। तो हम लिखेंगे बिंब का साइज दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर और वक्रता त्रिज्या दे रखी है अवतल दर्पण की यानी कि आर का मान, चूंकि अवतल दर्पण है, इसकी वक्रता त्रिज्या माइनस में होगी, तो हम लिखेंगे -36 सेंटीमीटर। और यहाँ से इसकी फोकस दूरी निकालेंगे, क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो हम लिखेंगे 36/2 है ना। तो एफ का मान होगा 36/2 आ जाएगा। तो यहाँ से एफ लिखेंगे अपन -18 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। बिंब दूरी दे रखा है, यानी कि u का मान, चूंकि अवतल दर्पण है तो बिंब दूरी माइनस में होगी। और कह रहा है कि दर्पण से पर्दे को कितनी दूरी पर, यानी कि v अपन को ज्ञात करना है। तो हम दर्पण समीकरण जानते हैं, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। ये दर्पण समीकरण है जो अपन चैप्टर में पढ़ के भी आए हैं। तो यहाँ से 1/v बराबर होगा 1/f माइनस 1/u। ये सूत्र हो जाएगा बिंब दूरी का। एफ का वैल्यू में क्वेश्चन दे रखा है और यू भी दे रखी है, तो वो दोनों हम इस सूत्र में रखेंगे। तो यहाँ से 1/f बराबर 1/v, एफ का मान -18 सेंटीमीटर माइनस यू का मान -27 सेंटीमीटर। क्योंकि ये माइनस माइनस है इसलिए ये प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ से 1/v इस 27 को आगे कर देंगे क्योंकि ये प्लस का है, और जो 18 है इसको इधर कर देंगे।
जब हम इसका लघुत्तम लेंगे चौपन 1/27 है ना, 27 है तो यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि 27 में 54 माइनस का माइनस और 1/18 है। 18 को जब 18 से 54 होता है और यहाँ पे 3 आएगा तो यहाँ से जो 1/v आएगा -3 में से 2 जाएंगे तो -1 आएगा 55। तो जब इसका व्युत्क्रम करेंगे यानी कि इसको उल्टा करेंगे तो व्युत्क्रम करने पर जो v का मान आएगा -54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो v का मान -54 सेंटीमीटर आएगा। अब चूंकि अवतल दर्पण है तो जो इससे प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक और उल्टा बनेगा, है ना। तो हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक में उल्टा बनेगा। ठीक है, और क्या पूछा था, प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज। तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब की साइज। तो जब प्रतिबिंब की साइज निकालेंगे तो हमें आवर्धन निकालना पड़ेगा, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो बिंब की तुलना में कितना गुना बड़ा है। तो हम निकालेंगे आवर्धन। यानी कि m। तो जो m का सूत्र होता है v/u होता है दर्पण के लिए। तो हम v/u ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से m v का मान -54 है और u का मान -27 सेंटीमीटर था। माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 54 दूना सॉरी 27 में 54 होता है, ये कट जाएगा 2 आंसर, यानी कि m बराबर 2 आ जाएगा। इसका मतलब है जो प्रतिबिंब है वो बिंब की तुलना में 2 गुना है और जो हमें बिंब का साइज दे रखा था 2.5 और जो इससे प्रतिबिंब बनेगा वो इससे दोगुने साइज का बनेगा। तो हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब का साइज 2 गुना 2.5 यानी कि 5 सेंटीमीटर, है ना। तो देख लीजिए और आगे क्या कह रहे हैं, यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं तो पर्दे को किस ओर ले जाना पड़ेगा, यानी कि पर्दे को किस तरफ करना पड़ेगा। तो जब अपन ने चैप्टर पढ़ा था वहाँ हम अच्छी तरह पढ़ के आए हैं कि जब बिंब अवतल दर्पण के पास आता है तो जो प्रतिबिंब होता है वो दूर होता जाता है, यानी कि अगर मोमबत्ती पास आएगी तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो दूर हटता जाएगा, यानी कि पर्दे को हमें दर्पण से दूर हटाना पड़ेगा, है ना। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे जगह कम बची है भेजा नहीं, तो हम लिखेंगे कि, तो आप ये लिख लेना, यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं तो पर्दे को यहाँ से को से हम लिखेंगे कि पर्दे को दर्पण से दूर हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है इतना। तो देख लीजिए